चलिए आज एक ऐसे इंडियन ब्रांड की कहानी समझते हैं जिसने विस्की की दुनिया के सारे नियम ही पलट दिए। हम बात कर रहे हैं इंद्री की, वो ब्रांड जिसने स्कॉटलैंड के बड़े बड़े दिग्गजों को उन्हीं के गेम में हरा दिया। और हाँ, हर इंडियन एंटरप्रेन्योर के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर उन्होंने ये किया कैसे। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसी खबर से जिसने पूरी इंडस्ट्री में आप कह सकते हैं भूचाल ला दिया। सोचिए, एक इंडियन विस्की दुनिया की बेस्ट विस्की बन जाती है। ये तो वही डेविड वर्सेस गोलायत वाली बात हो गई, एक ऐसी जीत जिसने बड़े बड़े प्लेयर्स को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। अब सवाल यही उठता है कि ये हुआ कैसे। मतलब एक ब्रांड जो सिर्फ 2021 में लॉन्च हुआ, वो इतनी जल्दी टॉप पर कैसे पहुंच गया। आइए इसी कमाल की बिजनेस स्ट्रैटेजी को डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक भारतीय विस्की की इस जबरदस्त जीत की। पहले ये समझना जरूरी है कि ग्लोबल स्टेज पर ये जीत असल में कितनी बड़ी थी। देखिए, ये सिर्फ कोई अवार्ड्स की लिस्ट नहीं है, ये तो ग्लोबल स्टेज पर मिली क्रेडिबिलिटी का स्टैंप है। विस्कीज ऑफ द वर्ल्ड से लेके यूएसए स्पिरिट रेटिंग तक इंद्री ने एक के बाद एक बड़े बड़े अवार्ड्स अपने नाम किए। और इससे पूरी दुनिया को एक सीधा मैसेज गया कि भाई, इंडिया से एक सीरियस प्लेयर मार्केट में आ चुका है। और इन अवार्ड्स का नतीजा जरा ये आंकड़ा देखिए, 600% की जबरदस्त सालाना ग्रोथ। ये नंबर साफ दिखाता है कि जैसे ही दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने इसकी तारीफ की, कमर्शियल सक्सेस भी रॉकेट की तरह ऊपर गई। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, विस्की के पुराने नियम। देखिए, इंद्री की सक्सेस को समझने के लिए हमें पहले उस मार्केट को समझना होगा जिसमें वो एंटर कर रहे थे। एक ऐसा मार्केट जहां के नियम सदियों से स्कॉटलैंड की परंपराएं तय करती आ रही थीं। इंद्री के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो था परसेप्शन का। पूरे दुनिया में सिंगल मॉल्ट विस्की का मतलब था स्कॉटलैंड के जौ से बनी विस्की, और ज्यादातर इंडियन विस्की बनती थी गन्ने के वेस्ट यानी मोलासिस से, जिसे लोग थोड़ा कम क्वालिटी का समझते थे। तो इंद्री को सबसे पहले तो यही साबित करना था कि इंडिया भी वर्ल्ड क्लास जौ से बनी सिंगल मॉल्ट बना सकता है। अब ये जो क्वालिटी सिंगल मॉल्ट बनाने का प्रोसेस है ना, ये बहुत ही स्लो और महंगा होता है। पहले जौ को तैयार करो, फिर उसे फर्मेंट और डिस्टिल करो, और उसके बाद उसे ओक के बैरल्स में कम से कम 3 से 5 साल तक रखो। इसमें बहुत ज़्यादा पैसा और उससे भी ज़्यादा सब्र लगता है, और यही इस मार्केट में एंट्री का सबसे बड़ा बैरियर है। तो अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, इंडिया का अनफेयर एडवांटेज। यहीं पर इंद्री ने गेम को पूरी तरह से पलट दिया। उन्होंने इंडिया की सबसे बड़ी मुश्किल यानी यहाँ की गर्म हवा को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। और इसका सीक्रेट है ट्रॉपिकल एजिंग। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो विस्की मेकिंग के सारे रूल्स बदल देता है। होता क्या है कि गर्म मौसम में लकड़ी के बैरल ज्यादा फैलते और सिकुड़ते हैं। इससे विस्की लकड़ी के साथ ज्यादा इंटरैक्ट करती है और उसका फ्लेवर बहुत तेजी से और गहरा हो जाता है। इस चार्ट को देखिए, आपको इंडिया का ये एडवांटेज साफ साफ दिखेगा। कहाँ स्कॉटलैंड का ठंडा मौसम और कहाँ हरियाणा का टेम्परेचर, जहाँ जबरदस्त उतार चढ़ाव होता है। यही जो गर्मी और सर्दी का खेल है ना, ये बैरल के लिए एक इंजन की तरह काम करता है, जो एजिंग प्रोसेस को सुपरचार्ज कर देता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? जो काम स्कॉटलैंड में 3 साल में होता है, वो इंद्री सिर्फ 1 साल में कर लेती है। ये एक जबरदस्त, मतलब सच में एक अनफेयर एडवांटेज है। लेकिन एडवांटेज सिर्फ मौसम का नहीं था। दूसरा बड़ा एडवांटेज था लोकल रॉ मटेरियल। इंद्री ने यूरोपियन जौ की जगह राजस्थान के 6 रो जौ का इस्तेमाल किया। अब इसमें प्रोटीन ज्यादा होता है, जिससे विस्की को एक बहुत ही यूनिक, थोड़ा मसालेदार और रिच टेस्ट मिलता है। एक ऐसा फ्लेवर प्रोफाइल जिसे कोई दूसरा ब्रांड कॉपी ही नहीं कर सकता। और प्रोडक्ट इनोवेशन का जो आखिरी पीस था, वो था ये त्रिनी मेथड। उन्होंने एक ही विस्की को 3 अलग अलग तरह के बैरल्स में मैच्योर किया। इससे क्या हुआ? विस्की में फ्लेवर की कई लेयर्स बन गईं। एक ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई जो इसे बाकियों से बिल्कुल अलग बनाती है। चलिए अब आते हैं चौथे हिस्से पर, अवार्ड फर्स्ट स्ट्रैटेजी। देखिए, एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाना तो सिर्फ आधी जंग है। असली खेल तो ये है कि आप उसे मार्केट तक कैसे पहुंचाते हैं। और इंद्री ने यहाँ भी बहुत स्मार्ट मूव लिया। इंद्री ने करोड़ों रुपए टीवी एड्स पर खर्च नहीं किए। उन्होंने एक बिल्कुल अलग रास्ता पकड़ा। वो समझ गए थे कि प्रीमियम मार्केट में लोग बड़ी बड़ी बातों पर नहीं, बल्कि सबूत पर यकीन करते हैं। तो उनकी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल थी। ये मत कहो कि तुम बेस्ट हो, ये साबित करके दिखाओ।
और ये स्ट्रैटेजी जबरदस्त काम कर गई। जब उनके प्रोडक्ट्स ने लंदन और अमेरिका में बेस्ट इन शो जैसे टाइटल जीते, तो ये इंडियन कस्टमर्स के लिए एक प्राइड की बात बन गई। सोचिए, जब बाहर के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये बेस्ट है, तो डोमेस्टिक मार्केट में तो क्रेडिबिलिटी अपने आप बन गई। और अब बात करते हैं फाइनल सेक्शन की, नियमों को फिर से लिखना। तो सवाल ये है कि इस कमाल के प्रोडक्ट और स्मार्ट स्ट्रैटेजी का मार्केट पर आखिर असर क्या हुआ? जो नतीजे आए वो सच में चौंकाने वाले थे। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ कुछ ही सालों में इंद्री ने इंडियन सिंगल मॉल्ट मार्केट पर एक तरह से कब्जा कर लिया। 2024 तक करीब 47% मार्केट शेयर के साथ उन्होंने स्कॉटलैंड से आने वाली महंगी विस्की और दूसरे इंडियन ब्रांड्स सबको अपने ही घर में पीछे छोड़ दिया। और इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट तो सुनिए, जो पेरेंट कंपनी है पिकाडिली एग्रो, उसके शेयर प्राइस में करीब 7000% का उछाल आया। ये सीधा दिखाता है कि जब प्रोडक्ट हिट होता है तो इन्वेस्टर्स का पैसा कैसे बनता है। तो इस पूरी केस स्टडी से हम क्या सीख सकते हैं? पहला, अपनी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। दूसरा, अपने लोकल रिसोर्सेज को अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट बनाओ। तीसरा, बड़ी बड़ी बातें करने से अच्छा है अपनी काबिलियत को साबित करो। और सबसे जरूरी, अगर आपके पास एक सुपीरियर प्रोडक्ट है तो आप किसी भी पुराने जमे जमाए मार्केट को हिला सकते हैं। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इंद्री ने हरियाणा की गर्मी को अपना अनफेयर एडवांटेज बना लिया। तो हर एंटरप्रेन्योर के लिए सोचने वाली बात यह है कि उनके अपने आसपास, उनके अपने बैकयार्ड में ऐसा कौन सा अनफेयर एडवांटेज छिपा है जिसे कोई और कॉपी नहीं कर सकता।